नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल बिजनेस मंत्रा पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बेबी कॉर्न की खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिजनेस मंत्रा चैनल पर हम सप्ताह में एक बार ग्रामीण बिजनेस के बारे में जानकारी देने वाले वीडियो अपलोड करते हैं। यदि आप ग्रामीण बिजनेस में रुचि रखते हैं तो बिजनेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे नए वीडियो अपलोड होते ही इसकी जानकारी आपको मिल जाए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हम बात कर रहे हैं बेबी कॉर्न की खेती कर लाभ कैसे कमाएं। बेबी कॉर्न की खेती किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है यदि वे इसकी खेती बिजनेस के रूप में करें। बेबी कॉर्न यानी मक्के का भुट्टा। मक्के को विश्व का सबसे प्रमुख खाद्य माना गया है। इसे फसलों की रानी भी कहा जाता है। एक समय मक्का गरीबों का मुख्य भोजन हुआ करता था। आज हर तरह के अन्न व सब्जियां उपलब्ध हो जाने की वजह से गरीबों की थाली से मक्का दूर हो गया है। मज़ेदार बात यह है कि मक्के का बेबी कॉर्न रूप अब अमीरों की थाली की शोभा बन गई है। बेबी कॉर्न की डिमांड होने की सबसे बड़ी वजह इसका स्वाद और इसके साथ में इसमें पाए जाने वाले प्रचुर मात्रा में खास तरह के एलिमेंट हैं जो हृदय को मजबूत बनाते हैं और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हैं। बेबी कॉर्न भरपूर पौष्टिक आहार भी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन्स व मिनरल्स प्राप्त मात्रा में पाए जाते हैं। वर्तमान में मक्के का उपयोग आहार में 24%, कुक्कुट आहार में 44%, पशु आहार में 16%, स्टार्च के रूप में 14%, शराब के रूप में 10% तथा बीज के रूप में 1% इस्तेमाल किया जाता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बेबी कॉर्न की फसल एक साल में 3 या 4 बार तैयार की जा सकती है। इसे कच्चा या पकाकर खाया जा सकता है। बेबी कॉर्न के कई प्रकार के खास व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जिसमें सूप, सलाद, सब्जियां, कोफ्ता, पकौड़ा, रायता, लड्डू, हलवा, अचार, खीर, मुरब्बा, बर्फ़ी जैसी अनेक चीज़ें बनाई जाती है। यदि आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है तो आप बेबी कॉर्न की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि ज़मीन नहीं है तो आप ज़मीन ठेके पर लेकर भी कमाई कर सकते हैं। भारतीय मक्का अनुसंधान के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बेबी कॉर्न एक ऐसी फसल है जिसे हर मौसम में उगाया जा सकता है। उसकी हर फसल से 1 हेक्टेयर में 40 से 50 हज़ार रुपये तक शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की फसल से प्रति हेक्टेयर 2 से 250 क्विंटल हरा चारा भी मिल जाता है, जो पशुओं के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। बेबी कॉर्न की खेती दोमट मिट्टी में खास होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बेबी कॉर्न की संकर किस्म HH4 बीज काफ़ी अच्छी होती है, जिससे कम दिनों में अच्छा उत्पादन मिलता है। फसल को लगाने में 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्च आता है। बेबी कॉर्न की खेती के लिए खास बात यह है कि इस फसल के साथ पौधों के बीच में सब्जियां, दलहन या फूल भी उगाया जा सकता है, जिससे अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में करीब 12 क्विंटल बेबी कॉर्न का उत्पाद मिलता है। थोक के भाव में बेबी कॉर्न 50 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बिकता है। इस हिसाब से आप एक फसल में 60 हज़ार रुपये से लेकर के 1,20,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। 3 फसल के आप 1,80,000 से लेकर 3,60,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। बड़े शहरों के अच्छे रेस्टोरेंट, होटल और मॉल में इसकी काफ़ी डिमांड है। इसकी विदेशों में भी काफ़ी डिमांड है, जिसकी कीमत कई गुना अधिक मिल सकती है। थाईलैंड बेबी कॉर्न का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। बेबी कॉर्न के ऊपरी भाग पर आई रेशमी कोपलों की अवस्था में तोड़ लिया जाता है। इस अवस्था में अनिषेचित यानी अनफर्टिलाइज होता है। अच्छे बेबी कॉर्न की लंबाई 6 से 10 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग पीला होना चाहिए।
बेबीकॉर्न तोड़ते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बेबीकॉर्न के भुट्टे के कोपल पर 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क आने पर इसे तोड़ लेना चाहिए। कोपलों पर सिल्क के आने के 1-2 दिन के अंदर बेबीकॉर्न तोड़ लिया जाता है। बेबीकॉर्न तोड़ते वक्त बेबीकॉर्न के ऊपर की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। बेबीकॉर्न तोड़ने के उपरांत इसका छिलका उतार लेना चाहिए। यह कार्य छायादार व ठंडी जगह पर होनी चाहिए तथा इसका भंडारण भी ठंडी जगह पर होनी चाहिए। छिलका उतारने के तुरंत बाद इसे प्लास्टिक के पैकेट या कंटेनर में रख दिया जाता है जिससे यह सुरक्षित रहे। बेबीकॉर्न का छिलका उतारने के बाद जल्दी से जल्दी मंडी में या प्रोसेसिंग इकाई तक पहुंचाना जरूरी होता है। बेबीकॉर्न की मार्केटिंग के लिए बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की मंडियों में भेजा जा सकता है जहां इसका भाव अच्छा मिलता है। साथ ही इसकी बिक्री डायरेक्ट शहर के बड़े होटलों, रेस्टोरेंट, मॉल, रिटेल कंपनियों जैसे रिलायंस, सफल, बिग बाज़ार, हाइपर सिटी आदि को कर सकते हैं। इसके लिए वहां के फूड मैनेजर से मिलना होगा। यूरोपीय देशों में बेबीकॉर्न के अचार व कैंडी काफ़ी पसंद किए जाते हैं। बेबीकॉर्न के अचार तैयार कर इन्हें दूसरे देशों में भेजकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। बेबीकॉर्न को बेचने के लिए छोटे छोटे प्लास्टिक के पैकेट में पैक किए जाते हैं। अधिक समय तक संरक्षित रखने के लिए कांच के बर्तन में इसकी पैकिंग की जाती है। ऐसे में इसे नमक के घोल में पैक किया जाता है। शुद्ध पानी में 2% नमक डालकर घोल बनाया जाता है या 3% नमक, 2% चीनी तथा कुछ बूंदे साइट्रिक एसिड मिलाकर कांच के जार में पैक कर दिया जाता है जिससे बेबीकॉर्न लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। फ्रेंड्स, आपको बेबीकॉर्न की खेती और उसके बिजनेस के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अपने नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।